नारद जी के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में ध्रुव ने क्या किया? पहले महीने में कायथा और बेल का सेवन किया। कायथा फल और बेर का सेवन करके 1 महीने तक मंत्र का जाप ध्रुव जी महाराज ने किया। जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो कहीं बेलपत्र है, कहीं अन्य वृक्षों की पत्तियां हैं, उसको खाकर के ध्रुव ने दूसरे महीने का जैसे तैसे समय काटा, लेकिन निरंतर भजन में तल्लीन रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप वो निरंतर करते रहे। आगे तीसरा महीना हुआ, फिर उन्हें जो कुछ भी जैसे भी जिस अवस्था में जो कुछ मिल जाए, हल्का फुल्का कुछ भी ले लें और निरंतर भजन में बैठे रहें। ऐसे चौथा और 5वां महीना हुआ। लेकिन अब 6 महीने के अंदर ही भगवत प्राप्ति करनी है। तो जब महाराज 6वां महीना आया, उस समय पर ध्रुव ने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया। यद्यपि 5वें में ही केवल जल का उन्होंने आहार लिया था, बाकी कुछ त्याग दिया था, लेकिन जब 6वां मास प्रारंभ हुआ उस समय पर क्या हुआ महाराज? धीरे से उन्होंने वायु को खींचना प्रारंभ कर दिया। प्राणायाम करने लगे और सिर्फ वायु का आहार करके और निरंतर अहिर्निश भजन करने लगे। शास्त्रों में वर्णन मिला है कि जिस समय ध्रुव ने उस प्राण वायु को खींचा तो क्या हुआ? जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रैलोकी की, तो वायु रुकी त्रैलोकी की, तो वायु रुकी। तो राम मचा ब्रह्मांड लीला, तो राम मचा ब्रह्मांड लीला, तम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, जीवों की आंखें पथराई, उठा इंद्र का इंद्रासन, उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी तिल मिला। उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी तिल मिला। 14 भुवन 49 पवन, 14 पृथ्वी कांप उठी, 8 बस पृथ्वी कांप उठी। शशि सूर्य हिले त्रैलोकों में, सूर्य हिले त्रैलोकों में, फल भरी नरचरी व्याकुल। समय ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा, उस समय तो महाराज बड़ा विचित्र हाल हो गया। त्रैलोक की वायु रुक गई, जल के जो जीव है वो तड़फड़ाने लगे, प्राणियों की जो वायु है प्राण वायु वो रुक गई, इंद्र का सिंहासन हिल गया, 8 वसु पृथ्वी कांप उठी। तब जाकर के देवताओं ने भगवान हरि से प्रार्थना किया, भगवान ये तो सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, कहते हैं मेरा जो भक्त ध्रुव है उसने बहुत कठिन साधना की है और मेरा निरंतर जाप करके वो मुझे पाना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान सोचे अगर मैं जरा सा भी देरी लगा दूंगा
तो सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वायु नहीं होगी तो प्राण नहीं होंगे। तो भगवान ने देरी नहीं लगाया, अपने एक स्वरूप से ध्रुव के अंदर प्रकट हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, भगवान की जय। ध्रुव के अंदर ही प्रकट हो गए, अंतःकरण में सबसे पहले दर्शन दिया, और फिर ध्रुव के समक्ष भी दूसरे स्वरूप में हरि भगवान के रूप में वो प्रकट होके सामने खड़े हो गए। कहते हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव का ध्यान कहां लगा था? जो अंदर भगवान थे, अंदर भगवान में लगा हुआ था, उसे इतना आनंद मिल रहा था दर्शन करके। शंख चक्र गदा पद्म ऐसे सुसज्जित भगवान हरि का दर्शन पाके वो समाधिस्थ हो गया। बाहर वाले भगवान हरि कहते हैं अरे बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। ध्रुव नहीं खोल रहा है आंखें। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्रुव के अंतःकरण में जो स्वरूप था उसको हटा लिया। जैसे वो अंतःकरण का स्वरूप हटा तो छटपटा के ध्रुव ने आंखें खोल दिया। तो जो स्वरूप का दर्शन वो अंदर कर रहा था, उसी स्वरूप का दर्शन उसे बाहर हुआ। बेटा तुमने कठिन साधना की है, और आपकी साधना से, आपके वजन से मैं प्रसन्न होकर के आपको अपना परम पद दे रहा हूं, अर्थात आपको ध्रुव लोक दे रहा हूं, और आपके नाम से वो ध्रुव लोक जाना जाएगा। जब चाहे आप उस ध्रुव लोक को जा सकते हैं, और आपके लिए वो ध्रुव लोक समर्पित है। जिस लक्ष्य के लिए ध्रुव जी महाराज गए थे, वो लक्ष्य उनका पूरा हुआ। हरि भगवान ने दर्शन दिया, उनको प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज, अब यद्यपि जब भगवान समक्ष होते हैं ना, तो ये होता है कि अब भगवान से मैं क्या मांगूं। उस समय व्यक्ति भूल सा जाता है, जैसे लालसा हो कि अमुक वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, और उनकी लालसा थी केवल भगवत प्राप्ति। अब भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान से मैं क्या मांगूं, नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन भगवान ने ध्रुव को अपने आप ही दिया। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, रज रज को अंग लगाया, रज रज को अंग लगाया, छवि लखी ध्रुव बोले न पाया। ओ रज रज को अंग लगाया, छवि लखी ध्रुव बोले न पाया। रज रज को
स्तुति करूं शीस चरणन धरूं कैसे स्तुति करूं